कैरियर प्लस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लर्क क्वेश्चन पेपर का पार्ट 4। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो आज स्टार्ट करते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन, बिम्बिसार संबंधित था। तो बिम्बिसार हमारा किस वंश से संबंधित था? बिम्बिसार हमारा हर्यक वंश से संबंधित था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बिम्बिसार के बारे में कुछ और पॉइंट कर लेते हैं। बिम्बिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर 994 ईसा पूर्व तक था और इसे हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। बिम्बिसार को ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और उसकी राजधानी हमारी क्या थी? उसकी राजधानी हमारी गिरिव्रज और राजगृह उसकी राजधानी थी। कौशल, वैशाली, पंजाब आदि से वैवाहिक संबंध की नीति अपनाकर बिम्बिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और उसका जो उत्तराधिकारी था वो अजातशत्रु था, जिसने इसकी हत्या कर दी 493 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बुद्ध को श्रेष्ठ रूप से दर्शाया जा सकता है। ऑप्शन है आपकी ईश्वरवादी, अज्ञवादी, नास्तिक या संसारिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अज्ञवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्न में से किसने प्रथम आक्रमण करके भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर अपना शासन स्थापित किया? तो ऑप्शन है हमारे पार्थियन, कुषाण, सकाथियन या बैक्टीरियन यूनानी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरियन यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किसे भगवान को सुंदरता, सर्वोच्च सुंदरता के रूप में दर्शाया है? ऑप्शन है सूफी, मुस्लिम, ईसाई, पारसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सूफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक क्यों विफल रहा? तो ऑप्शन हमारे वह व्यापारिक राजा नहीं था, उसने टोकन मुद्रा लागू की, उसने राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि वो व्यापारिक राजा। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तुर्क द्वारा भारत में लाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का मुख्य मसाला उत्पादन वाला प्रदेश कौन सा है? तो भारत का मुख्य मसाला उत्पादन वाला प्रदेश हमारा केरल है और केरल के तट को हमारा क्या कहते हैं? मालाबार का तट, जहाँ हमारा मसाला सबसे अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुगल काल के दौरान जमींदारी डैश डैश नहीं थी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भूमि का स्वामित्व। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाथीदांत चित्रकारी एक विशेषता है। तो इसका होगा हमारा मारवाड़ शैली, अलवर शैली, बूंदी शैली या बीकानेर शैली। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अलवर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम हमारा क्या था? मूल शंकर। और इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। और कहाँ की थी? ये हमारी मुंबई में की थी इनकी स्थापना आर्य समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ स्थापित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी और एक थी उपलब्ध सखी और कैप्टन अल्काट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब बॉम्बे में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो बॉम्बे में पहली बैठक हुई थी 1885 में और कांग्रेस की स्थापना हमारी 1885 में हुई थी। और जो इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम थे और डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन है हमारे रासबिहारी बोस के द्वारा या के.टी. तेलंग के द्वारा, सावरकर बंधु या लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सावरकर बंधु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अभिनव समाज के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। अभिनव भारत समिति यंग इंडिया सोसाइटी 1904 में विनायक दामोदर दास, उनके भाई गणेश दामोदर दास और नारायण दामोदर द्वारा स्थापित एक साम्राज्य था। प्रारंभ में इसकी नासिक में इसकी स्थापना की गई थी। 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की गई थी और सावरकर बंधु के द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना नासिक महाराष्ट्र में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी कश्मीर घाटी और सिंधु घाटी को अलग करती है? तो इसका राष्ट्र मिलेगा हमारा ग्रेट हिमालय रेंज, बृहत हिमालय पर्वत श्रेणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्डिमम हिल्स आर आल्सो नोन एज, इलायची पहाड़ियाँ इस नाम से भी जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, पलानी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है इलायची पहाड़ियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंगा नदी के दाएं किनारे की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी। तो दाएं किनारे से वहाँ निकलती है यमुना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और घाघर, गंडक हमारी कोसी, ये हमारी बाईं ओर से मिलती है हमारी गंगा में। और सबसे बड़ी सहायक नदी भी गंगा की हमारी यमुना ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण होता है, पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण होता है हमारा भूमध्य सागर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो गैंगटिक मैदान अधिकांश बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जडोल मिट्टी से। सबसे ज़्यादा परसेंटेज की मिट्टी हमारी जडोल मिट्टी ही पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, तो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, ऑप्शन है हमारी हिमालय, विंध्य, शिवालिक, अरावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी अरावली। अरावली की पहाड़ी हमारे राजस्थान में है और ये सबसे पुरानी पर्वतमाला मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत की कौन सी झील झींगा उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो वुलर झील, सांबर झील, चिल्का झील, यानी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चिल्का झील हमारी उड़ीसा में है और सबसे बड़ी खारे पानी की झील हमारी भारत की चिल्का झील ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों हटने के लिए कास्ट की पकाई की जाती है? क्या हटाने के लिए कास्ट की पकाई की जाती है? तो ऑप्शन है हमारे रंग, छाल, आर्द्रता या कटे हुए भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, आर्द्रता, मॉइस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्विक बांध माना जाता है? तो सबसे ऊंचा गुरुत्विक बांध हमारा कौन सा है? ऑप्शन है हमारे भाखड़ा नंगल, हीराकुंड, नागार्जुन, कोसी। तो गुरुत्विक बांध है तो हमारा कौन सा है? सबसे ऊंचा गुरुत्विक बांध भाखड़ा नंगल बांध है। अगर सिंपल है हमारा सिंपल सबसे ऊंचा बांध तो हमारा कौन सा है? तो हमारा टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट उत्पादन में भारत की विश्व स्थिति है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पद हरित क्रांति से तात्पर्य है बड़ी मात्रा में नवीनीकरण, वनीकरण, बड़ी मात्रा में भूमि अपदान घटाना, हरी सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि, या ऑप्शन डी कृषि उत्पादकता में तीव्र वृद्धि। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हल्दिया ऑयल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? जो हल्दिया ऑयल रिफाइनरी हमारी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन हमारे असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में या गुजरात में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश गंगा ऑप्शन है हमारे स्थिर है, अस्थिर है, कभी कभी घूमती है, कभी नहीं घूमती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य परिचालन में रेडार प्रयुक्त होता है, तो रेडार किस लिए होता है हमारा? तो रेडार यूज होता है हमारा ऑप्शन बी, दुश्मन की स्थिति को ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। वह उपकरण जिसमें बहुत आकृतियां बनती हैं कहलाता है, तो कहलाता है हमारा पेरिस्कोप। इसका राइट आंसर होगा।